यहाँ पीछे देख रहे हैं ये चीज, ये सारे लोग टॉपर्स हैं और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जो इतने ज्यादा टॉपर्स दे दिए। तो भैया दिल्ली में भी संस्था चलता होगा तो 70% स्टूडेंट जो हैं बिहार के ही होंगे। तो बिहार के लोग कम से कम दिल्ली जाकर के जो गार्जियन के ऊपर जो भार पड़ रहा था कि पढ़ने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, अब वो सुविधा अगर पटना में जैसे कोच अच्छा होगा तो खिलाड़ी बहुत अच्छा होगा। यहाँ द्रोणाचार्य की जरूरत है अर्जुन बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि बिहार के बच्चे बहुत मेधावी हैं, बहुत परिश्रमी हैं, लेकिन साधन की यहाँ बहुत कमी है। और आलोक सर को तो पूरा कंठस्थ है क्या प्रोसीजर लॉ और क्या स्टैट्यूटरी लॉ, सारा सब कुछ पढ़ाते हैं और ऐसा पढ़ाते हैं जैसे लगता है याद हो जाए क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आलोक सर से बहुत प्यार करते हैं, लोग वीडियोस देखते थे, तो अब उनको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अब पटना में आ सकते हैं। सारे बिहार के जितने भी लड़के हैं, जितने भी लड़कियां, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यदि आप विधि को समझते हैं तो सब कुछ आपको मनोरंजक लगेगा और फिल्म की कहानी की तरह दिखेगा। लोग सोचते हैं कि कहाँ पढ़ाई करें कि सब चीज़ क्लियर हो जाए और अच्छा रिजल्ट आ जाए। यहाँ पीछे देख रहे हैं ये चीज़, ये सारे लोग टॉपर्स हैं और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जो इतने ज़्यादा टॉपर्स दे दिए। तो भैया नाम लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि किस तरीके से सजाया हुआ है, लिखा हुआ है। ये कम है, ये बहुत कम है। जो रैंकर्स हैं, रैंक होल्डर्स हैं, ये बहुत कम है। इनका 10 गुना समझ लीजिए एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट जो है वो दे चुका है। आप जानते हैं कि लॉ के लिए जाना जाता है। अब लोग सोच रहे होंगे कि पटना में ये कहाँ खुला है, तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए जब आप एंट्री करेंगे SKU सेंटर बोरिंग रोड में ये खुला है और जैसे आप एंट्री करेंगे 6th फ्लोर पर ये है। और अब आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, अब आपको दिल्ली पहुंचना नहीं होगा। अब आलोक सर खुद यहाँ पर हैं, इनका टीम यहाँ पर है। और जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आज ओपनिंग हुआ है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे रिसेप्शन है। और जैसे आप एंटर करेंगे तो क्लासरूम बहुत मैटर करता है। क्लासरूम सबसे पहले दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये रहा बड़ा सा क्लासरूम जो अंदर है और आलोक सर भी दिख रहे होंगे आपको, सभी लोग दिख रहे होंगे। और अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आलोक सर से बहुत प्यार करते हैं, लोग वीडियोस देखते थे, तो अब उनको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अब पटना में आ सकते हैं। सारे बिहार के जितने भी लड़के हैं, जितने भी लड़कियाँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको मोस्ट वेलकम है। और एड्रेस तो हमने बता भी दिया है, एड्रेस दिखा भी रहे हैं। ये क्लासरूम है जहाँ पर बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ेंगे। और क्लासरूम मैटर्स, क्योंकि क्लासरूम से ही सब कुछ होता है। इतना बड़ा क्लासरूम जो है वो अभी तक जितने भी लॉ इंस्टीट्यूट है पटना में, भले रिजल्ट में लोग इधर उधर कर देते हैं, लेकिन एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट जो है वो हमने आपको दिखाया। जैसे एंटर किए रिजल्ट्स मैटर करता है। आलोक सर हैं यहाँ पे, लोगों से मिल रहे हैं। और क्लासरूम जो है वो पहला बड़ा सा क्लासरूम जो है वो यही है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जैसे आपको दूसरा क्लासरूम दिखाएंगे। जैसे आप ये पहला क्लासरूम देख लिया, लेफ़्ट साइड जब आप जाएंगे तो दूसरा क्लासरूम एकदम स्ट्रेट जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है वो जो है वो दूसरा क्लासरूम है। और यहाँ पर भी जो लोग हैं वो पढ़ेंगे, क्लासेस डिवाइडेड रहेंगे। यहाँ पे हो सकता है कुछ स्पेशल क्लास चले या फिर स्पेशल कुछ लेसन हो, यहाँ पे सर रहेंगे और यहाँ पर स्टूडेंट्स रहेंगे। ये एरिया है। और फिर से हम आपको बता रहे हैं ये सेकंड क्लासरूम है। फर्स्ट क्लासरूम हमने आपको दिखाया। और जितने भी लोग आए हैं उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार स्टूडेंट्स जो हैं वो बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर ज्वाइन क्यों करें, क्या रिजल्ट दीजिएगा। आप तो इसी फील्ड से रिश्ता नाता सब रखते हैं और सबको जोड़ते भी हैं। तो जो बच्चे हैं बिहार के, अब उनको दिल्ली जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि एम्बिशन यहीं आ गया है। तो कितना फ़ायदा होगा और क्या सही है यहाँ पर आना, एकदम दिल से बोलना। देखिए, बिहार के बच्चे पूरे हिंदुस्तान में जाकर के जुडिशियल ऑफिसर का एग्जामिनेशन देते हैं। यहीं के बच्चे सारे, अगर दिल्ली में भी संस्था चलता होगा तो 70% स्टूडेंट जो हैं बिहार के ही होंगे। तो बिहार के लोग कम से कम दिल्ली जाकर के जो गार्जियन के ऊपर जो भार पड़ रहा था कि पढ़ने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, अब वो सुविधा अगर पटना में जैसे और भी नेशनल जो मेडिकल इंजीनियरिंग के कोचिंग खुले हैं और काफ़ी सक्सेसफुल हैं। तो लॉ में, चूँकि लॉ पहले वाला लॉ नहीं रहा, अब लॉ में काफ़ी एक्सपोजर हो गया, हर काफ़ी उसमें नया अपॉर्चुनिटीज आ गई है। और जुडिशियल ऑफिसर्स का भी देख रहे हैं डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। और केवल यही जितना भी हिंदी प्रदेश स्पेशली है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब में थोड़ी दिक्कत होती है, जो पंजाब में उर्दू लैंग्वेज थोड़ा लैंग्वेज है। तो जहाँ भी हिंदी भाषा में जहाँ पर हो रहा है और जहाँ इंग्लिश भाषा में यहाँ के बच्चे कम्पीट करेंगे, तो यहाँ के बच्चों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है कि घर में ही सुविधा मिल गई। आलोक सर के बारे में क्या बोलेंगे, उनका
ओपनिंग हुआ है। आलोक सर को तो पूरा कंठस्थ है, क्या प्रोसीजरल लॉ और क्या स्टैट्यूटरी लॉ, सारा सब कुछ पढ़ाते हैं और ऐसा पढ़ाते हैं जैसे लगता है याद हो जाए क्लास में। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा फायदा बिहार के बच्चों को होने वाला है। जी बिल्कुल। मैंने एक बार क्या यूट्यूब देखा था, मैंने कभी क्लास नहीं किया क्योंकि हमसे तो उम्र में लगता है कुछ छोटे ही होंगे, हम लोग बहुत पहले लॉ पढ़े थे, लेकिन इनको कम से कम लॉ पढ़ाने का एक कला मालूम है कि कैसे बच्चों को ऐसा पढ़ाएं कि लॉ समझ में भी आ जाए और याद भी रह जाए। तो आपने सुना कि भैया बड़े एडवोकेट का क्या कहना था और क्यों ज्वाइन करना था। ये अब आपको लाइब्रेरी दिखाते हैं। यहाँ लाइब्रेरी में 8 लोग का बैठने का कैपेसिटी है। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो आएंगे वो यहाँ पर अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी है यहाँ का और अच्छे से सब चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बैठने का बहुत अच्छा सुविधा है और लोग अक्सर पढ़ना चाहते हैं। जैसे क्लासरूम ख़त्म हो गया, क्लास ख़त्म हो गया, तो वो लोग घर नहीं जाना चाहते। वो लोग सोचते हैं कि कहाँ मुझे ऐसा एक जगह मिल जाए जहाँ पर हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये वही एरिया है, लाइब्रेरी है, छोटा सा प्यारा सा, जहाँ पर आप डिस्टर्ब नहीं होंगे और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। जैसे हम एंट्री किए थे, आपको ये क्लासरूम से पहले हम एक दीवार दिखाए थे। वो दीवार बहुत कम था। हमारे बगल में आलोक सर बैठे हैं। एंट्री के पास टॉपर्स का लिस्ट लगा हुआ है और बिहार की जनता अच्छे से जानती है आपको और तड़पती है। आपका वीडियो देखती है ना तो तड़पती है कि हम दिल्ली चल जाते हैं, हम यहाँ चले जाते हैं। आप बिहारी बच्चों के लिए पटना पहुँच गए। ये तो जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी जो कहते हैं ना कि आपको अपनी जन्मभूमि से प्रेम है, तो वही है बात कि मैं यहाँ खिंच करके आया हूँ। अन्यथा दिल्ली से कोई पटना जनरली नहीं लौट पाता है, लेकिन मैंने प्रण किया कि मैं लौटूंगा, बैठूंगा और यहाँ आगे भी कुछ अच्छा काम करूंगा। लॉ कॉलेज, विश्वविद्यालय इस प्रकार का खोलने का प्रयास करूंगा। लॉ कॉलेज भी खुलेगा बिहार? बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी ये भी योजना है कि मैं कम से कम फीस पर अच्छी से अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दे सकूं बच्चों को। अच्छा, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ना, बिहार के जितने भी मम्मी पापा हैं अपने बच्चों को वकील बनाना चाहते हैं, जज बनाना चाहते हैं, इस लाइन में भेजना चाहते हैं, लेकिन फ़ीस बहुत हैवी रहता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आलोक सर आपसे कि जितने स्टूडेंट्स आपको बहुत चाहते हैं, आपसे पढ़ना चाहते हैं, बोरिंग रोड आपने खोल दिया है, तो फीस का मार्जिन बहुत ज़्यादा कम रहेगा या नॉर्मल रहेगा या ओके ठीक है? नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि फ़ीस कम से कम ली जाए। हम बहुत तरह के कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। जैसे यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए भी एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जिसमें कि हम कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी इस प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो वो भी करने वाले जो बहुत कम फीस पे आएगी। बहुत सारे विचार है, अभी उन विचारों को एक जगह पिरो करके फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको अभी बता दूं तत्काल के लिए कि जो भी फीस जुडिशरी और एपीओ में जनरली आप देखते हैं पटना में, फीस उससे भी कम होगी, उससे कम रहेगी। ये क्लासरूम बहुत अट्रैक्टिव बनाया आपने और काफ़ी बड़ा बनाया। और मैंने देखा कि एक ये क्लासरूम बहुत बड़ा है और एक साइड में मुझे लग रहा है कि वो स्पेशल क्लासेस के लिए शायद बनाया है। हाँ, वो छोटा क्लास है, वो क्लैट और सीयूईटी इस तरह के क्लासेस के लिए जिसमें बच्चे कम बैठना चाहते हैं और कम होते हैं, तो उनके लिए वो बनाया गया है। और लाइब्रेरी भी आपने बनाया है? बिल्कुल बिल्कुल। एक रिसर्च रूम भी बनाया है। बिल्कुल, रिसर्च रूम भी बनाया है कि जो बच्चे अपना रिसर्च करना चाहते हैं वो यहाँ बैठ करके अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, कुछ अच्छा लॉ में सीख सकते हैं। बिहार के बच्चों को आप क्या समझते हैं कि वो इस लाइन में धुरंधर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? क्योंकि लोग डरते हैं इस लाइन में आने से पहले कि बड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब सब तो आलोक सर जैसा मान नहीं है। देखिए, तो कोच अच्छा होगा तो खिलाड़ी बहुत अच्छा होगा। यहाँ द्रोणाचार्य की जरूरत है अर्जुन बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि बिहार के बच्चे बहुत मेधावी हैं, बहुत परिश्रमी हैं, लेकिन साधन की यहाँ बहुत कमी है। और आपको तो पता होगा कि यहाँ जो लॉ कॉलेजेज हैं, लॉ यूनिवर्सिटी, उसमें भी कोई ऐसी इक्का दुक्का छोड़ करके कोई ऐसी पढ़ाई नहीं होती जो भारत के स्तर की या विश्व स्तर की हो। तो हम लोग का प्रयास यही है कि उन बच्चों को सही मार्गदर्शन देना। और बुरा लगता है लोग जब सोचते हैं, क्योंकि स्टूडेंट से हमारा पुराना रिश्ता रहा है, जब वो पूछते हैं कि भैया हमको क्लैट पढ़ना है, क्या करें, हम नहीं बता पाते। नहीं, हम लोग क्लैट की भी बहुत अच्छी तैयारी कराएंगे और हम पूरे रिवैम्प्ड मटेरियल के साथ, नए स्टडी मटेरियल के साथ यहाँ आ रहे हैं। क्लैट की भी तैयारी कराएंगे, सीयूईटी की भी कराएंगे, जुडिशरी की भी कराएंगे, एपीओ की भी कराएंगे। और जो जनरल लॉ के बच्चे हैं या एडवोकेट्स हैं, हम लोग उनको भी ट्रेन करने का प्रयास करेंगे कि एडवोकेसी, जी हाँ बिल्कुल, ताकि वो अपनी एडवोकेसी अच्छे से कर सकें और अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको त्वरित न्याय दिला सकें। सब चीज बिल्कुल। कब से पहुंच सकते हैं स्टूडेंट वकील आपके यहाँ? कल से ही पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, अभी हम लोग 2 दिन के अंदर इसको शुरू कर देंगे। कल तो मैं यहाँ नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं एक क्लास जो है बहुत जल्द 14 तारीख को, यानी 14 मार्च को यहाँ आकर के खुद पहली क्लास लूँगा। और खुद पहली क्लास में जो रूपरेखा है पूरी संस्था की और पूरा हमारा शिक्षण कार्यक्रम का, वो मैं बच्चों के साथ शेयर करूँ, वकीलों के साथ शेयर करूँ। आलोक सर जब पटना में पहला क्लास लेंगे तो वो कैसा होगा? क्योंकि कहावत ये है कि आलोक सर जब पढ़ाते हैं ना तो वो
महाबेवकूफ बच्चा भी हो तो उसके दिमाग में चला जाता है। देखिए, प्रयास तो यही रहेगा कि अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए, गुणवत्ता बहुत अच्छी हो और पढ़ाई मनोरंजक हो। विद्यार्थी को ऐसा ना लगे कि पढ़ाई बोझिल हो गई, और खास करके लॉ की पढ़ाई, लोग कहते हैं ना सेक्शन याद करना है, केस याद करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप विधि को समझते हैं तो सब कुछ आपको मनोरंजक लगेगा और फिल्म की कहानी की तरह दिखेगा। बिहार के कितने टॉपर्स देने वाले हैं, ये आखिरी सवाल है मेरा। देखिए, बिहार के हमने बहुत सारे टॉपर्स दिए हैं। इस बार पटना आने के बाद, पुराना तो सब लोग जानते हैं कि आलोक सर आंधी मचाते हैं, तूफान मचाते हैं, इस बार जो पटना पहुंचे हैं, इस बार वादा करिए। हम तो इसी प्रण और संकल्प के साथ आ रहे हैं कि टॉपर ही टॉपर हम निकालेंगे। हर बैच में, हर एग्जाम में, हर परीक्षा में और हर वर्ष में एम्बिशन ही रहेगा आगे। कुछ स्टूडेंट को कहना चाहते हैं अपने स्टूडेंट? बिल्कुल, आप देखिए, आप एक बात तो निश्चित कर लीजिए कि यदि पढ़ना चाहते हैं, भविष्य बनाना चाहते हैं, एज ए लॉयर, एज ए जज, एज प्रोफेशनल इन लीगल फील्ड, तो आपको यहाँ आना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए। क्योंकि ये जो पढ़ाई है ना, ये सारगर्भित है और बहुत मनोरंजक है। आपको फील होगा कि आप NLU से कम नहीं हैं, आप NLU के छात्रों से बिल्कुल कम नहीं है और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों से बिल्कुल कम नहीं है। हम वैसी ही गुणवत्ता हो सकेगा तो उससे बेहतर गुणवत्ता देने का प्रयास करेंगे। इन शॉर्ट विद्वान भी बनाएंगे और आगे जाके इतना बना देंगे कि वो लोग लखपति करोड़पति बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जो अच्छा लॉ जानता है वो अच्छा पैसा कमाना भी जानता है, वो भी सिखाएंगे। वो भी सिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बोरिंग नोट खुल चुका है, आपके पसंदीदा जो सर हैं वो पहुंच चुके हैं आप लोगों के लिए। अब जल्दी से आइए और जो भी सपना है वो पूरा कर लीजिए। धन्यवाद।